सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, प्यारे भाइयों और बहनों, आदरणीय दीदी जी, चौहान भाई जी, अवतार भाई जी और मधु बहन, पूजा बहन और सभी बहनें, कई दिन से हम सभी बाबा के बच्चे शिवरात्रि का पावन पर्व मना रहे हैं और कईयों को मन में ये आ रहा है कि शिवरात्रि तो 1 मार्च की है और प्रोग्राम तो बहुत एडवांस में हो रहा है। वास्तव में भगवान इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और 85 शिवरात्रियां हम सभी बाबा के बच्चे मना चुके हैं और इस बार सेवा का टर्न हमारे पंजाब जोन का है और मधुबन में 23 तारीख को बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है। इसीलिए शिवरात्रि का पावन पर्व जो है हम सभी भाई बहने आज के दिन में मना रहे हैं और शिव पिता का जन्मदिन तो हम सभी आत्माओं को जब उन्होंने आकर के जगाया, ज्ञान दिया, ज्ञान से जब हमें समझ मिली कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूं और उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं और परमात्मा ने हमें एक शिक्षा दी कि बच्चे क्या करना है, आपने अपने संकल्पों के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, जिसके लिए बाबा ने कहा। बच्चे क्या कहते हैं, माया 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 तो आई जाती है, माया आती है तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन हम बच्चों ने माया जीत बनना है। तो बाबा ने कहा बच्चों की परीक्षा कैसे है, एक है संकल्प और एक है वाणी। लेकिन जब बच्चों का संकल्पों के ऊपर जो है काबू नहीं रहता है, वो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातें, इधर उधर की बातें, जो फालतू के समाचार बाबा ने जो कहा वो इधर उधर की बातों में खो जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनका फिर अपनी वाणी के ऊपर भी संयम और कंट्रोल नहीं रहता है। बाबा ने कहा कोई भी टोंट करना, फालतू का हंसी मजाक करना, ऐसी वैसी बातें करना, टाइम पास करना, बाबा कहते शरीर की एनर्जी भी वेस्ट और समय भी वेस्ट। तो बाबा ने आज हम सभी से एक अटेंशन दिलाया है कि ब्राह्मण बच्चों ने कम बोलना है, धीरे बोलना है, मधुर बोलना है और अपने संकल्पों को कैसा बनाना है, शुद्ध और समर्थ बना लेना है। और बाबा की जो भी श्रीमत है, विशेष बाबा ने आज अमृत वेले पर अटेंशन दिलाया कि बाबा ऊपर से पोज देखते हैं, बाबा का टीवी जो है आपके ऊपर फिट है। बाबा कहते हैं जैसे योगा वाले कभी इधर सिर करते हैं, कभी इधर सिर करते हैं, और बाबा के बच्चों का भी अमृत वेले क्या पोजीशन होती है, सिर और इधर। बच्चों की रिजल्ट देखी, उसमें से बाबा ने कहा बच्चे 40% पर हैं, 60% अभी भी बहुत सारे अवगुण, बहुत सारी कमजोरियां जो हैं वो बच्चों के अंदर हैं। तो शिवरात्रि किसका यादगार है, शिव कब आते हैं, शिव को आने की जरूरत ही क्यों पड़ी। वास्तव में शिव पिता परमात्मा आए हमारी विकारों के ऊपर जीत प्राप्त कराने। तो विकारों के ऊपर जीत कब होगी, जब हम सच्चे मन से शिव के ऊपर क्या कर देंगे, अपने विकार और बुराइयों को अर्पण कर देंगे। और शिवरात्रि में जो भक्ति मार्ग की कहानी, एक छोटी सी बात सुनाते हैं कि एक शिकारी था, वो सारा दिन जो है जंगल में भूखा प्यासा शिकार ढूंढता रहा। शाम को उसको एक मेमना मिला, उसने कहा मैं तेरा शिकार करूंगा। तो कहता नहीं नहीं, मैं ना क्या करता हूँ, बकरी जो कहती है मैं अपने मेमने को, अपने बच्चों को मिल के आती हूँ, फिर तो आपने मुझे मार ही देना है, वो बेचारे मुझे मिलेंगे ही नहीं, इतनी रात का समय है, आप मुझे थोड़ा टाइम दो
और मैं जरूर आ जाऊंगी। और शिकारी जो है वो बेल पत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और नीचे क्या है, शिव की पिंडी है। वो सारी रात बेलपत्र से पत्ते तोड़ तोड़ के शिव जी के ऊपर चढ़ाता रहता है। और कहते हैं जब भोर होने वाली होती है, शिव जी खुश हो जाते हैं कि सारा दिन भूखा प्यासा रहा और शिव की पिंडी के ऊपर बेल पत्र चढ़ाता रहा, देखो कैसा ये मेरा भगत है। तो कहते हो जब मेमना आया, बकरी आई, तो उसने क्या कर दिया, उनको माफ कर दिया। तो भगवान ऐसे हम सब के अवगुण बुराइयां है ना, कितना कुछ हम सभी आत्माओं के अंदर भरा पड़ा है, फिर भी बाबा हमें क्षमा करते हैं और क्या कहते हैं, आप मेरे बच्चे हो, मेरे सिर के ताज हो, मेरे नैनों के नूर हो, है ना, तुम क्या हो, मेरे राजे बच्चे हो और मैंने तुम्हें विश्व की बादशाही देनी है। आज जो हमने है ना लेके चले ना बैनर, कौन सा, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, कहाँ की ओर, स्वर्णिम भारत की ओर। वो स्वर्णिम भारत कब आएगा, जो बाबा ने आज की मुरली में एक एक बात पे अटेंशन दिलाया, सावधानी दिलाई, जब वो हम सारी बातों पर अटेंशन रख के बाबा की हर श्रीमत को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, भगवान का वायदा है कि तुम अगर अपने अंदर गुण और शक्तियां भरते हो तो मैं आपको उस दुनिया में लेकर ही चलूंगा। तो ऐसे पावन दिवस की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।